तो नाजरीन, रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ, अब सुहेल इकबाल भट्टी से जान चुके हैं। इसी मसले पर अपोजिशन का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। हुकूमती फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब, लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने भी हमें ज्वाइन किया और पीपल्स पार्टी की रहनुमा पुलवशा खान साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों ने 92 न्यूज़ को वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। सिराजुल हक साहब, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। कहिएगा, ना 5 रुपए, ना 10 रुपए, ना 15 रुपए, सीधा 25 रुपए का यकमुश्त इजाफा कर दिया गया। क्या कहेंगे आप? खुदकुश हमला है आवाम पर और इतना काबिल बर्दाश्त है। अभी बजट की सियाही खुश्क भी नहीं हुई है कि हुकूमत ने खुद अपनी ही डिसीजन और फैसला और ऐलानात की खिलाफ वर्जी की है। हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, इसको मुस्तरद भी करते हैं और इसके रेजिस्टेंस भी हम करेंगे। इस पूरी बजट पे हमने बात करनी है। ये पूरा बजट जो है IMF ने डिक्टेट किया है, ये हमारा बजट नहीं है, ये IMF का बजट है। इसलिए पहले दिन हमने इनको मुस्तरद किया है। ये हमारी हुकूमत ने, हमारी कैबिनेट ने, हमारे मेंबरान ने बनाया ही नहीं है, उन्होंने दिया है और सिर्फ हुकूमत ने पेश किया है। तो इसलिए इस पर यकीनी तौर पर मुशावरत ज़रूरी है, लेकिन जमात इस्लामी की तरफ से यही है कि हम आवाम के साथ हैं और हम किसी भी कीमत पर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त भी है। ठीक है, तो आपने इस पर रेजिस्टेंस का फैसला किया है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा मोहम्मद ज़ुबैर साहब का रुख करते हैं। ज़ुबैर साहब, पेट्रोल सस्ता था तो अवाम की पहुंच से दूर था, पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। क्या हुकूमत ने बहरान के खात्मे का ये हल निकाला है? इतनी बेबसी देखने में आ रही है। मेरा ख्याल है यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि हुकूमत अपने ऊर कुल्हाड़ी मारने के लिए हर वक्त तैयार होती है। परसों वजीर आजम साहब आए थे पार्लियामेंट में और कौम को वो बताया कि कितने जबरदस्त हालात हैं और आइंदा इससे भी ज्यादा अच्छे होने जा रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता था कि जिस चीज से पूरा पाकिस्तान अफेक्ट होता है, चाहे वो कॉमन पाकिस्तानी हो, गरीब इंसान हो, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बिजनेसेस, तमाम चीजें, उसकी वजह से पेट्रोल की वजह से कीमतें बढ़ती हैं, हर चीज की, ट्रांसपोर्टेशन की, हर चीज की कीमत बढ़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी, गैस की कीमत बढ़ेगी। तो इतना बड़ा इजाफा और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कानून की खिलाफ वर्जी की है। ओगरा जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो हमेशा महीने के आखिर में वजीर आजम को एक समरी भेजते हैं जिनके पास सारे फैक्ट्स होते हैं कि जी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कितनी हो गई हैं, क्या मूवमेंट है, एवरेज प्राइस क्या आ रही है, और फिर अपनी वो प्रपोज करती हैं और उसके बेसिस पर वजीर आजम फिर फैसला करते हैं। वो इख्तियार वजीर आजम के पास, यहाँ ओगरा को पता ही नहीं। दूसरी बात यह है कि हमेशा से पाकिस्तान में पहली तारीख को नई कीमतें इफेक्टिव होती हैं, चाहे वो कम हो रही हों या ज्यादा हो रही। अब ये पहली दफा है कि बजट फिस्कल ईयर खत्म होने के 4-5 दिन पहले आपने अनाउंस कर दिया रात को एकदम। किस लिए किया है? वो क्यों, क्या रिफ्लेक्ट करता है कि मईशत इतनी तबाहकुन है कि इनको एक एक पैसा अब एक्स्ट्रा चाहिए। कि आज से 10 दिन पहले जब बजट प्रेजेंट किया था, उसमें जो 30 जून के अहदाफ रखे थे टैक्स के, वो भी नहीं पूरे हो रहे। इस साल की क्या प्लानिंग करेंगे, कि 22 साल की क्या प्लानिंग करेंगे? इनसे 10 दिन की प्लानिंग नहीं होती। यानी एक बेयकीनी सी सूरत हाल बन चुके हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब साथ ही रहेगा, पलविशा खान साहिबा भी साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पलविशा साहिबा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा माफिया के खात्मे की बात की है और माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात की है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पेट्रोल माफिया के आगे वो बेबस दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हुकूमत पहले दिन से ही बेबस है, लेकिन बेबस सिर्फ कहना जो है, मैं समझती हूँ ये भी नाइंसाफी है। हुकूमत जो है वो इस वक्त खुद माफिया है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हुकूमत को माफिया जो है वो डिक्टेट कर रहे हैं, हुकूमत खुद सबसे बड़ा माफिया बन चुकी है। और आपने चंद दिनों में ये एक खुली आपने देखी मिसाल कि किस तरीके से पहले पेट्रोल की शॉर्टेज की गई, जब वो इतना सस्ता था कि लोग मुफ्त नहीं उठा रहे थे। इन्होंने पेट्रोल की शॉर्टेज की कमी की, कई घंटे लोग जो हैं पिछले कई हफ्तों से आपके पेट्रोल पंप पर धक्के खाते रहे। और आज जब दफीका इतना हो गया कि वो जितना मुनाफा चाहते थे वो मुनाफा जनरेट हो सकता था, तो मेरे ख्याल में अगर मैं गलत ना हूँ तो उनकी तारीफ में इस तरह यकमुश्त 25 रुपए ओगरा की सिफारिश के बगैर, वो भी पहली से पहले 26 तारीख को इन्होंने जो है उसको बढ़ा दिया। अब आप बताइए कि ये हुकूमत है या माफिया है?
تو کون ہمیں رول کر رہا ہے. اگر کوئی مافیا رول کر رہا ہے تو ہم اس کے آگے ہاتھ جوڑیں. اور اگر حکومت بالکل بے بس ہے اور ہاتھ اٹھا چکی، چاہے وہ کرونا ہو، چاہے آٹا پیٹرول ہو، تو پھر بات یہ ہے کہ اس پر بیٹھ کر سب کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ صرف بے بسی نہیں بلکہ نااہلی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما پلوشہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق اور رہنما مسلم لیگ نواز محمد زبیر نے بھی اپنے موقف کا اظہار کیا. آپ سب کا بہت شکریہ.